हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है। ओके डियर, तो क्या है आप लोगों के कनेक्शन में? आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? आपको अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है बाहर से तो ये पानी की है, ठीक है। बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। एंड आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या कैसे बारिश हो रही है? मतलब सब अलग अलग जगह से होंगे, ठीक है। किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा होती होगी, किसी के यहाँ बिल्कुल भी नहीं होती होगी। सो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्या निकल गया। यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जी है, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी, मोरालिटी की, अलोननेस, मोमेंट टू मोमेंट, ब्रेक थ्रू, पास्ट लाइफ्स, आउटसाइडर, पेशेंस एंड क्रिएटर। मुझे थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा। ओके, सो पहली एनर्जी शेयरिंग की है। शेयरिंग की एनर्जी दिखाने की कोशिश कर रही है कि आपके जो पर्सन आपको लेकर कहीं ना कहीं कुछ बातों को शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है। सो आपके पर्सन आपकी लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड की तरह भी रहे हैं, आप उनकी लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड की तरह रहे हैं। तो अभी इनकी एनर्जी है कि एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ये सारी बातें आकर आपसे शेयर करें, और मुझे लगता है काफ़ी कुछ ये पर्सन आपसे शेयर कर सकते हैं आज के दिन में, एज अ फ्रेंड, एज अ बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, मतलब एज अ फ्रेंड, एज अ बेस्ट फ्रेंड ये पर्सन काफ़ी सारी बातों को आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ। दूसरा यहाँ पर एक्चुअली ना यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही कि पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये मिस इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ये अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं। और मोरालिटी की एनर्जी दिखाती है कि पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि आप जब अकेले पड़ जाते हैं ना तो कोई व्यक्ति चाहिए आपको, जो बढ़िया समझदार व्यक्ति हो, जो आपको अच्छे से समझाए, आपको हील करे। हीलिंग में बेसिकली क्या है, अगर आपको कोई चीज़, कोई इंसान है जो आपसे, आपके पास बैठकर आपसे कहे कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, मैं सब ठीक हो जाएगा, और वो आपको बहुत अच्छे से समझाए, ठीक है, चीज़ों को बहुत अच्छे से बताए, उसके साथ आपको हीलिंग ही फील होती है। बेसिकली जैसे मदर फादर होते हैं, जब वो प्यार से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी है कि ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त में, अकेले हैं। अलोननेस की एनर्जी है। मोरालिटी दिखाती है कि एक समझदार व्यक्ति की कमी इस पर्सन की ज़िंदगी में है, जो इनको चाहिए, जिसके साथ ये कहीं ना कहीं अपनी बातों को शेयर कर सके, बता सके कि इनके मन में क्या चल रहा है, कह सकें कि देखो मैं किस तरीके से डील कर रहा हूँ, किस तरीके से मेरी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ। तो वो इंसान, इस पर्सन को आप लगते हो, शायद इस वजह से यहाँ ऐसा मैसेज निकल कर आया है। ये पर्सन आपसे अपनी सारी बातों को शेयर कर सकते हैं आज के दिन में, ठीक है। आपको बता सकते हैं कि इनकी लाइफ के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या-क्या मुसीबतें हैं, ठीक है, सब कुछ। ओके,
हम्म यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट एंड ब्रेक थ्रू। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी लाइफ में बार बार फील हो रहा है कि 2 कदम बढ़ते ही एक ब्रेक थ्रू आता है, 2 कदम बढ़ते ही एक ब्रेक थ्रू आता है। लगातार इस पर्सन की लाइफ में ब्रेक थ्रूज भी आ रहे हैं। ब्रेक थ्रूज इसीलिए आ रहे हैं ताकि ये पर्सन अपनी बेस्ट वर्जन में आ सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो दीवार फाड़ के एकदम से बाहर निकल रहा है। तो जब तक आपकी लाइफ में आपको कंफर्टेबल सिचुएशंस मिलती रहती हैं, आप उनसे निकलने का प्रयास नहीं करते हो, बल्कि आप सब चीज़ें एडजस्ट करने में तैयार हो जाते हो, लेकिन आप कंफर्ट से बाहर आकर चीज़ों को करना नहीं चाहते। जैसे इंसान है जो डरता रहता है लेकिन कभी भी डर का सामना नहीं करना चाहता। एक इंसान है जो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर, तो वो कहीं न कहीं लोगों के बहकावे में, लोगों के मैनिपुलेशन में ज़िंदगी जीता रहेगा, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाएगा, खुद से करने की कुछ सोच नहीं पाएगा। सो इसलिए लाइफ के अंदर ब्रेक थ्रूज़ आते हैं जो आपको बताएँ कि आप कर सकते हो। और जब आप इन सिचुएशन से जाते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती, अब उसे गाड़ी पे बैठने से ही बहुत डर लगता है, ठीक है? अब उसको बैठने से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन उसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बन गई कि उसको मतलब अब तो सीखना ही पड़ेगा, या फिर कोई भी इस तरीके की एनर्जी में वो इंसान आ गया, तो कहीं ना कहीं वो भले कितना ज़्यादा डरता हो, वो कोशिश करेगा। 1-2 बार उसको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, जिस दिन वो अपने डर का सामना कर लेगा और वो कोशिश करता रहेगा, एक टाइम के बाद उसके मन से वो डर निकल जाएगा और वो बहुत अच्छा ड्राइव करने लगेगा। सो वो एनर्जी होती है कि जब तक आप किसी चीज़ को फेस नहीं करते हो, आपके अंदर से वो डर खत्म नहीं होता। जब तक डर नहीं खत्म होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो वो चीज़ मुझे इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रही है कि धीरे धीरे नहीं, एक एक कदम ये पर्सन आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर। और हर चीज़ में इस पर्सन को फील होता है कि जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाता हूँ, एक ब्रेक थ्रू आ जाता है, और ब्रेक थ्रू इस पर्सन की लाइफ में आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, तभी ये पर्सन उस एनर्जी तक जा पाएंगे जो इनका एक्चुअल रूप है। आपने देखा होगा, आप इस जर्नी में जब आगे बढ़ते हो, भले ही आप मतलब किसी व्यक्ति विशेष के साथ बढ़े या अकेले बढ़े, बट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आप अपने आप को जैसे जैसे पीछे पलट कर देखेंगे, आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप पहले से काफ़ी चेंज हो गए। पहले से आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर आ गई। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इस बात से बहुत सारे लोग एग्री करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए, बोलिए जो कुछ भी मैंने आपको बताया कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से निकले हैं, और आज जब आप अपने आप को देखते हैं, देन आप पीछे पलट कर देखते हैं, तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि बहुत चेंज हो गया मैं पहले से। पहले मैं ऐसा नहीं था, पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतनी इतनी वो चीज़ें नहीं थी कि मैं किसी से कुछ बोलूँ, किसी से कुछ कह पाऊँ। अब तो बहुत चेंज हो गया, ठीक है। काउंसलिंग में भी लोग बोलते हैं जब, तो वही कहते हैं कि पहले इस तरीके की नहीं थे, जवाब देना नहीं आता था, कुछ कहना नहीं आता था, सुनते रहते थे लोगों की, लेकिन अब इतनी एनर्जी आ गई है, इतनी पावर आ गई है कि अपनी बात तो कम से कम रख ही पाते हैं, ठीक है। मतलब अब दूसरों को अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने देते हैं। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये यूनिवर्स ही आपको चेंज कर रहा है ना, ठीक है। यूनिवर्स ही आपको इस तरीके से लेकर जा रहा है कि आपके अंदर वो बात आ रही है कि आप बोल पा रहे हो। पहले तो बहुत सारे लोग अपना स्टैंड ही नहीं ले पाते थे, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की मेरे को नज़र आ रही है, ठीक है। ऑल्सो है यहाँ पर पास्ट लाइफ एंड आउटसाइडर। पास्ट लाइफ का कार्ड दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग के पर्सन जो हैं वो आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, क्योंकि आप किसी से दूर रहकर भी जब एक अटैचमेंट उस व्यक्ति के साथ फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो उससे पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। देखिए, पास्ट लाइफ का कनेक्शन अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि बुरे ही कनेक्शन पास्ट लाइफ के आपकी तरफ आएँ, आपको धोखा ही दें। अच्छे लोग भी आते हैं, जैसे कुछ लोग मेरे से बोलते हैं जब कि पास्ट लाइफ से वो इंसान मेरी लाइफ के अंदर आया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो आप ये नोटिस कीजिए, कुछ लोग पास्ट लाइफ से अच्छे भी आए होंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर, जिन्होंने आपके साथ हमेशा अच्छा किया होगा, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में सबके साथ बुरा थोड़ी ना किया। हर व्यक्ति एक ज़िंदगी में सबके साथ बेकार ही नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए वो करता भी है, तो कुछ अच्छे लोग भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, जो आपकी लाइफ में आपको मदद के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में, उसकी मैरिड लाइफ में या उसके लव लाइफ में, उसको स्टार्टिंग में एक धोखा मिल गया या फिर उसको वो चीज़ नहीं मिली, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि उसको आगे वो चीज़ें मिल नहीं सकती हैं। हीलिंग के बाद हो सकता है कोई बहुत अच्छा इंसान जिसका आपके साथ पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा कनेक्शन रहा हो, किसी भी स्तर से वो आपकी लाइफ में आ जाए। ज़रूरी नहीं लवर ही हो, किसी भी स्तर से हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, कुछ भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं वो एनर्जी यहाँ पर मेरे को नज़र आ रही है कि जैसे ये पर्सन ये चीज़ फ़ील करते हैं कि आपके साथ में, जैसे इस पर्सन को अपनापन फ़ील होता है, और लोगों के बीच में इस पर्सन को आउटसाइडर जैसा फ़ील होता है, लेकिन आपके साथ एक अपनापन फ़ील होता है, जिसमें ये पर्सन कहते हैं कि यार पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है,
पेशेंस की एनर्जी, क्रिएटर की एनर्जी, फिलहाल तो आपके पर्सन ने बहुत पेशेंस बनाया हुआ है, ठीक है। और आपके पता है आपसे सीखा है इस पर्सन ने पेशेंस बनाना, मतलब इतना पेशेंस बनाना इस पर्सन के अंदर नहीं था, लेकिन आपके साथ रह रह के, आपके साथ कनेक्शन में रहकर इस पर्सन ने ये पेशेंस सीखा है, क्योंकि आपसे उसने सीखा है कि धैर्य धैर्य रखने वाला इंसान जीवन में कुछ भी पा सकता है। धैर्य रखने वाला इंसान अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है, कितनी भी बड़ी ऊंचाई को छू सकता है, कितना भी ज़्यादा कामयाब हो सकता है, क्योंकि जिनके अंदर धैर्य नहीं होता ना, वो जल्दी सेटल होते हैं। जैसे अपॉर्चुनिटी आई तो उनको लगता है कि यार ऐसा ना हो, कुछ हो ना, जो मिला है उसी में सेटल हो जाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो मैं कल की रीडिंग की थी करियर वाली, आप लोग कहते हो दी करियर वाली रीडिंग कर दो ना, मेरी आप करियर वाली रीडिंग नहीं करते हो। कल मैंने करियर वाली रीडिंग की और लोगों ने देखी तक नहीं। अब इससे पता चलता है कि उन्हें अपने करियर में कितना इंटरेस्ट है, ठीक है। तो जहाँ पर आप अपने आप को इग्नोर करने के लिए तैयार है, प्रकृति बैठी है आपको इग्नोर करने के लिए, ठीक है। अब आपको ही नहीं अब इंटरेस्ट है अपने खुद के वर्थ में, तो प्रकृति को कहाँ पड़ी आपकी वर्थ में, वो तो और पहले कहेगी जब तुमको ही इंटरेस्ट नहीं है तो हमको तो तुम्हारे में और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर क्रिएटर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो सेटल ही नहीं होते। वो कहते हैं कि मैं तो अपनी लाइफ में वो चीज़ पाऊंगा जो चीज़ मैं पाना चाहता हूँ, और उसके लिए वो पेशेंस भी रखते हैं, स्मार्ट वर्क भी करते हैं, हार्ड वर्क भी करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं, जो कुछ भी उनको करना पड़ जाए उस चीज़ के लिए वो करते हैं, लेकिन वो गिव अप नहीं करते हैं। बस ये उनकी खासियत होती है, ठीक है। और ये चीज़ इस पर्सन ने आपसे सीखी है, पेशेंस रखना, ठीक है। मेरा दूसरा वाला चैनल भी है साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट, जो लोग भी करियर गाइडेंस में इंटरेस्टेड हैं और स्पिरिचुअल गाइडेंस में इंटरेस्टेड हैं, हीलिंग में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जो लोग अपने अपने क्वेश्चंस नहीं आंसर्स उनको मिल पाते हैं, उनके लिए वो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फ्री की गाइडेंस है सारी रीडिंग्स में। अगर आप उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है इंटीग्रेशन। ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि कमाल के व्यक्ति हो आप, जिससे ये पर्सन मिले, जहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति इस पर्सन की लाइफ के अंदर आया जो फुल ऑन बैलेंस है, फुल ऑन बैलेंस है, जिसके अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन बहुत स्ट्रांगली बैलेंस है। आपको ना मतलब ये पर्सन देखते हैं कि करेज है, स्ट्रेंथ है, बैलेंस हो, अलग ही तरीके का इंसान इस पर्सन ने आपके अंदर देखा है, मतलब मल्टीटास्किंग व्यक्ति हो, ठीक है। इतनी स्ट्रेंथ, इतना करेज इस पर्सन ने अपने अंदर नहीं देखा जितनी स्ट्रेंथ और करेज में इस पर्सन ने आपको देखा है। बहुत ज़्यादा लर्निंग इस पर्सन को आपसे मिली है, ठीक है। और ये एक खासियत होती है डिवाइन सोल की, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डिवाइन सोल हैं। डिवाइन सोल का मतलब होगा कि जिनके अंदर इस लाइफ टाइम में डिविनिटी जाग चुकी है। हालांकि डिवाइन सोल तो सभी है, परमात्मा का अंश तो सभी है, पर डिवाइन सोल का मतलब यहाँ पर जिनके अंदर डिविनिटी जागी है या फिर जिनके अंदर वो जागृति हुई है। कहीं ना कहीं उनकी ये क्वालिटीज होती है कि वो अपनी चीज़ों से लोगों को प्रभावित ज़रूर करते हैं। प्रभावित करने का मतलब है कि उनकी उनकी सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, हर चीज़ का असर लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो जो चीज़ आपके पर्सन ने ये चीज़ नोटिस की है आपके अंदर, और इनके अंदर बड़ा परिवर्तन आपको देखकर आया है, मतलब बहुत कुछ इस पर्सन के अंदर से परिवर्तित हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पर इस रीडिंग के थ्रू मैसेज मिल रहा है। काफ़ी कुछ ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे पूरी रीडिंग में लगी वो ये कि ये पर्सन आपके साथ रहकर धैर्य बनाना सीख गए, ठीक है। इस पर्सन के अंदर धैर्य नहीं था, इस पर्सन ने धैर्य शब्द कभी सुना नहीं था। इस पर्सन को था जल्दी 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 सब कुछ जल्दी 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 हो जाए, उम्र निकल रही है, टाइम निकल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे इस पर्सन को रियलाइज हुआ कि नहीं, आप जो जिस तरीके से चलते हो ना, असली क्रिएटर वही होता है जो धैर्य रखकर आगे बढ़ता है, जो सोच सोच कर कदम उठाता है। ये नहीं कि जो भी सामने आया उसे पकड़ा और आगे बढ़ गए, ठीक है। जो सोच समझ कर अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपने ऊपर बहुत मेहनत करता है, वो जाकर बनता है आगे चलकर क्रिएटर, क्रिएटर अपनी खुद की डेस्टिनी का, ठीक है ना। क्योंकि यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में तब तक नहीं आता जब तक आपके कर्म अच्छे ना हो। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तभी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आएगा, और जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ जाता है, चलो समझ में आने एक डिफरेंट चीज़ है, जिसको उसको अप्लाई करना आ जाता है वो समझ लो प्रो हो गया अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। वो बन गया क्रिएटर, अगर उसने उसको सही से अप्लाई करना सीख लिया, ठीक है ना। सो ये चीज़ें आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे तो उनका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और
डेफिनेटली वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे जल्दी जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर करा दीजिए ताकि मैं अपने फेस से वीडियो बनाऊँ, उसके बाद मैं अपने फेस से वीडियो बनाऊँगी, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।